अपने घर को जन्नत बनाने वाली टिप्स तो सारे होम मेकर्स आपके साथ शेयर करते हैं, लेकिन आज आपको एक टॉप सीक्रेट बताऊं। हम होम मेकर्स ना कोई इतने ख़ास परफेक्ट भी नहीं होते। हमसे भी बहुत बहुत ब्लंडर्स हो जाते हैं। तो आज उन ब्लंडर्स को डिस्कस करेंगे और कुछ ऐसी आपके साथ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी जिससे आप ब्लंडर्स के साथ भी अपनी लाइफ को खुशगवार बना सकते हैं। उनको कैसे फिक्स कर सकते हैं, कोई गलती हो जाए उसे कैसे कवर कर सकते हैं, बेइज्जती हो रही हो, डांट पड़ रही हो हस्बैंड से, घर में किसी बड़े से ससुराल में, किस तरह से निकलना है उससे, सारी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी। कुछ ऐसी हैबिट्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जिनको अगर आप डेली रूटीन में अपना लेते हैं ना तो लाइफ बहुत ज़्यादा खुशगवार हो जाती है, ईजी हो जाती है, खुशहाली लाइफ में आ जाती है। अब खुशहाली लाइफ में लाने के लिए, मूड को खुशगवार बनाने के लिए, स्ट्रेस से निकलने के लिए आपको ये व्लॉग पूरा देखना पड़ेगा, शर्त ये है। सो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू होम मेकर विद। जी हाँ, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ ना तो ज़रा जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा ताकि आपको मेरे वीडियोज़ के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ जाएँ। अटेंडेंस लगवा दें, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। न्यू सब्सक्राइबर है मुझे कमेंट करें आप ही हमने अभी सब्सक्राइब कर लिया, मुझे पता चल जाता है। मैं हमेशा बहुत एटीट्यूड मेरा वेलकमिंग होता है अपने न्यू सब्सक्राइबर्स की तरफ, और जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं मुझे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं। तो भाई आप लोगों की सपोर्ट ना मुझे तो चाहिए, मेरे लिए आप लोगों की सपोर्ट जो है ना वो मोटिवेशन होती है। तो चलें जी, खूबसूरत सी बात के साथ ब्लॉग का आगाज़ करते हैं। अगर आप ऐसे टाइम पे, जिस टाइम आप खूब डरे में, दिल में खौफ है, डर है, घबराहट है, बहादुरी दिखाते हैं ना, तो मैं कहती हूँ असल बहादुरी वो है ऐसे टाइम पे जब आप एक्सट्रीम अनमोटिवेटेड हैं। आपका एक काम है जो आप करना चाहते हैं मगर हिम्मत नहीं है, करना नहीं चाह रहे, हो नहीं पा रहा क्योंकि अनमोटिवेटेड है, मोटिवेशन नहीं है। उस टाइम अगर आप वो काम करते हैं ना तो असल मोटिवेशन वो है, मैं ये समझती हूँ। तो चले जी, हम अपनी फ़र्स्ट हैबिट की तरफ चलते हैं। ये सारी हैबिट्स मैंने अपने अंदर डेवलप की हैं, उसके बाद जाकर मैं इस मकाम पे आई हूँ कि मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। तो साथ साथ जनाब घर के काम होंगे, बच्चे वैनिटी ऑर्गेनाइज़ करेंगे माशाल्लाह, और साथ किचन के काम होंगे, साथ में कुछ ग्रॉसरी सेट करूँगी। तो ये सब आपने सीन्स देखने हैं और साथ साथ हमारी जो हैबिट्स हैं उनको हमने अडॉप्ट करना है। तो फर्स्ट हैबिट है फिक्स योर ब्लंडर्स। गलती हो गई है ना, कोई बात नहीं, उसको फिक्स कर लें। फिक्स कैसे करना है वो आपने सोचना है। जैसे मैं आपको अभी फ्रेश एग्जांपल देती हूँ कि जैसे अभी मेरे से सारी की सारी फिनाइल जो है वो ये आप देख सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपके घर तो लगता है 3-4 मुलाजिम होंगे, इतना साफ़ घर होता है, आप ऐसे ही कहती हैं, आवाम को बेवकूफ़ बना रही हैं। तो कहने वालों को मैं कहने देती हूँ, यहाँ पर देख लें जनाब, पोछा मैं ख़ुद लगा रही हूँ और मैंने फ़िनाइल खोली है और फ़िनाइल जब मैंने डाली है तो वो आधी बोतल ऐसे ही गिर गई है। तो मैंने अब किस तरह इसको फ़िक्स किया मैं आपको वो बताती हूँ। इसी तरह आपने अपने ब्लंडर्स को फ़िक्स करना है। मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि मैंने ना पूरा रूम वॉश करना है। वॉश करने के बाद फ़िनाइल, सारे कमरे में फ़िनाइल वाली टाँकी या फ़िनाइल को स्प्रेड कर देना है। तो मैंने ये सोचा और मैंने ये अपने आप से कहा कि आज का ही वो दिन है जब आप पूरा कमरा जो है फ़िनाइल से साफ़ कर दें। और इस तरह से, इस पॉजिटिव माइंडसेट के साथ मैंने इस पूरी फ़िनाइल को अपने रूम की टाइल्स पे स्प्रेड कर दिया है, जिससे टाइल्स भी चमक गई। और इस मौसम में अगर कोई छोटी मोटी चूंटी वगैरह या कोई इस तरह की चीज़ें अगर रूम में हों तो वो आती ही नहीं है। तो ये इस तरह से मैंने इस ब्लेंडर को फ़िक्स किया और मुझे दुख भी नहीं हुआ कि यार फ़िनाइल गिर गई है, क्योंकि होम मेकर हूँ ना, बजट को भी सोचना है। सदका बॉक्स लाजमी बनाएं, ये हमारी सेकंड हैबिट है। सदका बॉक्स से इतनी बरकतें होती हैं। आपको एक मैं बात बताऊं, ये बॉक्स सिखाने का मकसद सिर्फ ये है कि आपको मोटिवेशन मिले और आप भी ये काम करें। एक कमरे में जगह बना लें जहाँ पर सदका आप डालते रहें, और जब आप उसमें पैसे डालेंगे, बिलीव करें आपका सारा स्ट्रेस साथ ही रिलीज़ हो जाएगा। और किसी ज़रूरतमंद को वीकेंड पे, मंथ एंड पे वो दे दें। यहाँ पर आपको सूट दिखा रही हूँ जी, घर वाले कपड़े कहते हैं आप ही, आपके पास कितने कपड़े हैं? तो मेरे पास ये वाला घर वाला है। इसको मैंने सीढ़ी लेस लगवा के, इसमें पैनल्स डलवा के, लेसेस के साथ 2 पीस को डिज़ाइन कर लिया है। घर में ये मैं यही इस्तेमाल करती हूँ। इस तरह के कपड़े मैंने घर के लिए रखे होते हैं, बाहर के लिए कुछ ब्रांड्स के या कुछ ब्रांड्स की कॉपी अच्छी सिलवा कर वो इस्तेमाल करती हूँ। नेक्स्ट हैबिट जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। तो प्रेजेंट में रहें। मैंने ना अपनी लाइफ का काफ़ी टाइम यही सोचने में ज़ाया कर दिया, सच्ची बताऊँ आपको दिल की बात, कि क्या होगा आगे, क्या होगा अगर शादी नहीं हुई तो पता नहीं किससे शादी होगी जब हमारे सेमेस्टर्स हो रहे होते थे, हम पढ़ रहे होते थे, तो अक्सर लड़कियों को आते हैं, और ये फैक्ट है कि हर लड़की को ये आती है जहन में बात कि यार पता नहीं किससे शादी होगी, कौन होगा, या आगे का सोच सोच के परेशान होते रहना। हमें नहीं पता हमारे प्यारे अल्लाह ताला ने हमारे लिए कितना अच्छा सोचा होता है, और ही इज़ द बेस्ट प्लानर। हमारे जो भी हम प्लान्स बना लें, जो भी कुछ कर लें, लेकिन अल्लाह के जो प्लान्स होते हैं ना, उससे ज़्यादा खूबसूरत प्लान और किसी का नहीं होता। तो ये जनाब हैबिट थी कि आपने प्रेजेंट में रहना है, पास्ट का नहीं सोचना, ना ही फ्यूचर का सोचना है। पास्ट में जो हो गया सो हो गया, नेवर लुक बैक। मैं हमेशा से एक बात कहती हूँ कि
अगर पीछे मुड़ के देखोगे ना तो पत्थर के हो जाओगे। बस पीछे नहीं मुड़ के देखना, और आगे की क्या ही फ़िक्र करे बंदा। वो कहते हैं ना आज फिर जीने की तमन्ना है, तो बस आज में रहें। और जब इतना टाइम गुजर ही गया ना, इतना टाइम मैं कहती हूँ मेरा तो ज़ाया ही हुआ है, तो बस एक सॉन्ग अक्सर मेरे जहन में आता है और काफ़ी इमोशनल कर देता है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। वो सॉन्ग है ना, अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है ज़िंदगी। तो बस मैं ये जब सोचती हूँ तो मैं कहती हूँ कि अब जो लाइफ़ है ना उसको फुल एंजॉय करना है, अल्लाह का शुक्र अदा करना है। तो यहाँ पर जनाब मैं ग्रॉसरी करने आई थी, वीकली ग्रॉसरी जिसे कहते हैं, और इंशाल्लाह वीडियो में आगे जाकर मैं आपके साथ वो शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर कुछ ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो साफ़ सफाई की चीज़ें होती हैं, जैसे कम्फर्ट और एस्टॉनिश, और इसके अलावा ये आप देख सकते हैं ये फैब्रिक रिफ़्रेशर है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो लाइफ को ईजी बना देती हैं, बट इनकी प्राइसेस भी काफ़ी ज़्यादा हैं। तो कुछ DIY मैंने बनाया है, कुछ मैं ले लेती हूँ। तो खैर नेक्स्ट जो हमारी हैबिट है वो भी इसी से रिलेटेड है कि किसी भी दिन को ज़ाया ना जाने दें। कोई भी ऐसा एरिया पकड़ें जिसको ज़रूरत है सफाई की, और उसको क्लीन कर दें। जैसे किसी दिन वैनिटी साफ़ कर दी, मैंने आपको दिखाया। किसी दिन अपना स्टोव कर लिया, वो मैंने आपको दिखाया। किसी दिन अवन्स कर लिए, वो मैंने आपको दिखाया। किसी दिन आप फ्लोर कर लें, जैसे कि मैंने आज किया। तो कुछ ना कुछ डेली बेसिस पे ज़रूर करें, ताकि आप बिलीव करें कि आप जब कोई चीज़ साफ़ कर रहे होते हैं ना, वो चीज़ तो साफ़ हो ही रही होती है, तो उसको साफ़ होते हुए देख के आपको बहुत अच्छा फ़ील होता है। जैसे कि मैं अब छोटा सा क्लिप शेयर करती हूँ। ये स्विच बोर्ड काफ़ी सालों से साफ़ नहीं हुआ था। कुछ स्टोर्स के स्विच बोर्ड्स होते हैं, कुछ गैरेज के होते हैं जो साफ़ नहीं होते। तो जब आप इनको साफ़ करे होते हैं, आहिस्ता 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 आपका माइंड रिलैक्स हो रहा होता है, आपको आपके अंदर खुशी के हार्मोन्स जो हैं वो सिक्रीट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो जी नेक्स्ट हमारी हैबिट है वो ये कि अल्लाह ताला को हमेशा याद रखें, चलते फिरते अल्लाह का नाम लें। कुछ ऐसी आयात हैं, कुछ ऐसी कुरान पाक में ऐसी सूरतें हैं जिनको पढ़ने से लाइफ बहुत ज़्यादा, मतलब पूरा कुरान पाक में ही मैं कहती हूँ कि हमारे पास हर चीज़ का हल है। तो आप आसानियों के लिए दुआ मांगे, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी फ़ैमिली के लिए। तो अल्लाह से कनेक्टेड रहें, नमाज़ पढ़ें, कोशिश करें कुरान पाक की तिलावत करें। और जब से बिलीव करें, मैंने सुबह उठ के फजर की नमाज़ पढ़ के जब मैं ये आयतें पढ़ती हूँ या कोई सूरह पढ़ती हूँ कुरान पाक, मेरे दिल को इतना ज़्यादा सुकून आता है, मैं आपको बता नहीं सकती। तो नेक्स्ट जनाब जो हैबिट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर मुझे क्वेश्चन आता है कि आपके हस्बैंड डांटते हैं, हस्बैंड गालियाँ निकालते हैं, डांटने वाले हस्बैंड्स का क्या हल करें, जो बहुत हर वक्त गुस्से में रहते हैं। तो मैं आपको एक सच बात बताऊं कि मेरे हस्बैंड भी मुझे अक्सर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करते हैं, और इसमें कोई झूठ बातियाँ हो सकता है वो सुन भी रहे हो लेकिन वो डांटते हैं, और मुझे फ्रेश डांट रिसेंटली पड़ी है। अब मैं आपको हल बताती हूँ, क्योंकि मैंने इस ब्लॉग के स्टार्ट में कहा है कि हमने ब्लंडर्स करके उनको फिक्स कैसे करता है। बाद अगर ऐसे भी होता है कि हमारी गलती नहीं भी होती और हमें डांट पड़ी होती है। वो ये होता है कि अक्सर इतना ज़्यादा आजकल आपको पता है कि हालात ऐसे हैं, इतनी ज़्यादा महंगाई का दौर है, तो हस्बैंड्स अभी परेशान होते हैं घर का ख़र्चा चलाने में, ख़ास तौर पे जो जॉब वाले पेशे वाले होते हैं, इवन बिजनेसमैन भी। तो सभी आजकल जो है ना वो एफ़र्ट करें अपनी फैमिलीज़ के लिए। तो अगर वो कभी गुस्सा निकाल भी देना किसी चीज़ का, तो उसकी रूट कॉज पे जाना है। ये नहीं सोचना कि इन्होंने कहा क्या है, ये सोचना है कि वो किस वजह से इरिटेट हुए हैं, या क्या परेशानी है, बैक ऑफ माइंड इनके क्या चल रहा है, या रूट कॉज क्या है, या मसले का हल, या क्या कहना चाहिए जड़ जो है ना वो क्या है। तो जब आपको वो पता चल जाती है ना, तो आपको गुस्सा नहीं आता, और गुस्सा वैसे भी हराम है। तो अगर आपसे कोई गलती हो जाए, जैसे कि मुझसे एक बहुत ही अच्छा एक कंटेनर टूट गया शीशे का, बड़ा अच्छा था वो, और होता है जिस तरह कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें बहुत अच्छी लगती हैं। इसी तरह मेरे हस्बैंड का एक कंटेनर था शीशे का, वो बड़ा अच्छा था, वो यूज़ करते हैं, तो वो टूट गया मुझसे। मैं धो रही थी, बस मैंने उसको धो रही थी, किसी तरह लगा और टूट गया, और मैंने उसको फेंक दिया। उसके बाद मेरे थोड़ी देर बाद हस्बैंड आए, वो ढूंढ रहे थे, और वो उनको नहीं मिला, तो मैंने उनको सच बताया कि वो मुझसे टूट गया है। कब टूटा है? मैंने कहा जी अभी अभी टूटा है। तो थोड़ी सी डांट पड़ती है, लेकिन जब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं ना और बता देते हैं कि मुझसे ये गलती हो गई है या मुझसे ये काम हो गया है, तो बिलीव करें अगले बंदे का ना आधा गुस्सा वैसे ही ख़त्म हो जाता है। एक्सेप्ट कर लें, जो गलती हुई है आपसे हुई है, बच्चों से हुई है, जहाँ पे जायज़ बात है आप उसको एक्सेप्ट कर लें। और जहाँ पे जायज़ बात नहीं है, जब बेजा अगर गुस्सा कर रहे हैं, या आपको अगर बिला वजह ही वो डांट रहे हैं, तो उस पर आप सब्र कर लें अगर गुंजाइश है। अगर बहुत ही ज़्यादा अल्लाह ना करे किसी का कोई
हाथ उठाने वाला हिसाब है तो वो एक सेपरेट चीज़ है। लेकिन अगर इतना मार्जिन है तो औरत को चाहिए कि वो सब्र कर ले, और सब्र का फल बहुत ही ज़्यादा मीठा होता है, बिलीव करें। बहुत ज़्यादा हार्ड टाइम, आप अक्सर मुझे कमेंट्स करते हैं आपका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है, आप हर वक्त कैसे खुश रहती हैं, आप हर वक्त इतनी पॉजिटिव कैसे होती हैं, आप हर वक्त ही फ्रेश। आपको मैं क्या बताऊं कि 2-3 दिन पहले मैं इतनी सख्त, मेरी तबीयत ख़राब थी, मेरे सर में शदीद दर्द था, मैंने आप लोगों को फ़ील नहीं होने दिया। आहिस्ता आहिस्ता ख़ुद को मैंने पॉजिटिव में करती गई, नहीं 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 मैं ठीक हूँ, आई एम फाइन। साथ मेडिकेशंस लें, साथ आप मुझे मुझे ये लगता है कि नज़र का भी एक होता है कि नज़र भी लगती है, तो आप चारों कुल आयतल कुर्सी, नज़र बद की दुआएं पढ़ते रहें, और अल्लाह ताला हम सबको, मेरे लिए ख़ास तौर पे दुआ कीजिएगा, हासिदों के हसद से बचाए, नज़र बद से बचाए, मुझे, मेरे फैमिली को, हम सब लोगों को। ख़ास तौर पे एक बड़ी प्यारी मेरी बहन है रिदा हसन, सब्सक्राइबर है, उनका बेटा है, उसका नाम है सारिम, वो काफ़ी बीमार है, आप सब दुआ कीजिएगा प्लीज़ कि वो अल्लाह पाक उसे सेहत दे। अच्छा जी, नेक्स्ट जो हमारी हैबिट है वो ये है कि आपने पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टे हाइड्रेटेड, ठीक है जी। ये हमारे नेक्स्ट हैबिट है, हमें चाहिए। अब ये चिया सीड्स हैं, एक बहन कह रही थी काफ़ी महंगे हैं, मैं कल लेकर आई हूँ, 300 कुछ के थे ये। एक दफ़ा आप ले लें, ये कौन से ख़त्म जल्दी हो जाते हैं, 1 चम्मच आपने डालनी होती है और आप पानी में डालें, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। इसके बहुत ही ज़्यादा चिया सीड्स के बेनिफिट, इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती है, हार्ट डिजीज़ का रिस्क कम हो जाता है, ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल करता है। इसके अलावा इसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो इसका बहुत फ़ायदा है, स्पेशली वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा है। बहुत क्वेश्चन आते हैं जनाब वेट लॉस के, तो जनाब रेडी हो जाएं, सस्ती तरीन डाइट इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें, यहाँ तक अगर आपने व्लॉग देख ही लिया है। तो हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है, पानी पिएँ, क्योंकि इससे ना तो आपको फिर कॉन्स्टिपेशन होती है, पानी शानी आप पीते रहते हैं, आपकी स्किन भी ग्लो करती है। नेक्स्ट जनाब हमारी जो है, कुक योर ओन मील्स। बहुत सारी ख़वातीन खुद ही पकाती होंगी जो देख रही हैं, लेकिन अक्सर लोगों के घर हेल्पर्स भी होते हैं, तो अच्छी बात है, हेल्पर से भी पकवा लें। लेकिन जब हम खाना पका रहे होते हैं ना, पॉइंट आपने समझना है, जब हम खाना पका रहे होते हैं, ये अब मैंने कढ़ाई बनाई है, बहुत प्यार से बनाई है, इसमें मेरी सारी ममता, मेरा प्यार, मेरी मोहब्बत और प्यारे प्यारे इमोशंस इसमें शामिल हैं। इस चिकन के जो ये लेग पीस हैं, इनमें भी मैं प्यार डाल रही हूँ, ये देख लीजिए जनाब। तो कहने का मकसद ये है, पॉइंट ये समझना है आपने कि जब हम पका रहे होते हैं ना चीज़ों को, तो उसमें हमारी पॉजिटिव एनर्जी जाती है। अक्सर ऐसे होता है कि हम गुस्से में खाना पका रहे होते हैं, चम्मच चला रहे होते हैं, ठन ठन 2 दफ़ा हमारा चम्मच, तो ये नेगेटिविटी जब हमारे अंदर होती है ना, मूड ख़राब होता है, तो वो कहीं ना कहीं आपके खाने में जा रही होती है। ये एक साइंस है, ये इंशाल्लाह आगे जाकर ना चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करूँगी। खाना पकाएं, अच्छे मूड के साथ पकाएं, ताकि उसमें प्यार मोहब्बत जाए, माँ के हाथ का जायका जाए, पॉजिटिव एनर्जी जाए, और अपना खाना कोशिश करें खुद पकाएं। मुलाजमों से बेशक आप कटिंग वगैरह करवा लें अगर आपके पास कुक है, लेकिन आप मिक्सिंग वगैरह जो करनी है ना सारी, वो आप खुद करें, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जल्दी उठें, मैं हमेशा कहती हूँ। उसके बाद अपनी एक हैबिट बना लें, आप अपना बेड खुद बनाएं, बेशक हेल्पर ने आना है, हेल्पर का वेट ना करें, खुद बनाएं। मेरी अक्सर ऐसी आदत है, जब कभी मैं थोड़ा सा स्ट्रेस में हूँ तो मैं मेडिटेट कर लेती हूँ। सुकून से बैठे आपने, आराम से, कोई शोर नहीं है, कुछ नहीं है, बस आप हैं, खामोशी है, अल्लाह ताला के ऊपर ज़ात है, और आप अपने इनर सेल्फ के साथ जो है वो कनेक्टेड होते हैं। दूसरी हैबिट अच्छी ये है कि आप शुक्र अदा करें। अल्लाह ताला को ना शुक्रगुजारी बहुत ज़्यादा पसंद है। जो भी हाल हो, कोई मुश्किल हो, परेशानी हो, आप चलते फिरते फिर भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। और मेरा ख़्याल है कि जब हम शुक्र अदा करते हैं ना, हमें अल्लाह ताला और नवाजता है। नेक्स्ट जो हमारी अच्छी हैबिट होनी चाहिए वो ये कि हमें अपना डे प्लान करना है, और बहुत लंबी चौड़ी प्लानिंग्स भी हमें नहीं करनी चाहिए, हमें उस दिन के हिसाब से चलना चाहिए। जैसे कि सुबह उठ के मैं सोच लेती हूँ कि आज मैंने ये वाला सेक्शन करना है, आज मैंने ये काम करना है, या फिर आज हमने बाहर जाना है, या आज हमने ग्रॉसरी करनी है, तो उस दिन को प्लान ज़रूर कर लें, ज़ाया ना जाने दें। विदाउट प्लानिंग कोई भी दिन जो है ना, आपको समझ ही नहीं आती यार आपने करना क्या, आप बस मुँह उठा के फिर बैठ जाते हैं और फिर खाते रहते हैं और बस इधर उधर देखते रहते हैं। खैर, ये बड़ा अच्छा मग लाई हूँ, इंशाल्लाह ये मैं चाय शाय बनाएंगे तो आपके साथ शेयर करेंगे। अच्छा, यहाँ पर बॉक्सेस में मैंने धनिया पुदीना रख दिया है, ये 3-4 दिन निकल जाते हैं। मैं बहुत लंबे चौड़े प्लान्स नहीं करती, चटनियाँ बना ली तो महीने महीने के हिसाब से नहीं रखती, बस इसी तरह है। और कोई भी काम करने में शर्म कभी महसूस ना करें, कोई भी काम बड़ा छोटा नहीं होता। अब जैसे कि ये वाटर बॉटल है, अच्छा यहाँ पे मैं डिस्क्लेमर दे रही हूँ, जिनको हड्डियों में दर्द है, कमर में दर्द है, वो ये कभी भी बॉटल ना उठाएं। इसको उठाने का एक स्पेसिफिक एंगल होता है, स्क्वाट पोजीशन
पोजीशन जो होती है, अगर तो आप उठा सकते हो तो उठा लें, अदरवाइज डिस्क्लेमर है, बिल्कुल भी नहीं आपने छेड़ना। नेक्स्ट एक आप ही ने मुझे कहा था, आप ही नहीं सॉरी सब्सक्राइबर ने कहा था सब्सक्राइबर ने कहा था जनाब के आपने ना मल्टीफॉर्म का ये जो फोल्डिंग वाला मैट्रेस है इसका रिव्यू देना है, ये कैसा है। तो इसकी प्राइस बता देती हूँ, 14,000 समथिंग थी, किराए के साथ हमें 15-16 हज़ार पड़ गया था ये। तो ये बहुत अच्छा है, ये देख लें ऐसे खुल जाता है आराम से, बहुत अच्छा फीडबैक है मेरा, रिकमेंडेड है 100%। हाँ थोड़ा महंगा है बट ये है कि एक दफ़ा आप ले लें तो इतनी जगह भी नहीं है समेटता, घेरता नहीं है इतनी जगह, और आप इसको आराम से, इसका जो पैकिंग है मैं उसको घुमाया नहीं है, वेस्ट नहीं किया, उसी में दोबारा मैं पैक करके रख देती हूँ। आई बिलीव ये भी आप हैबिट डेवलप कर लें खुद में कि चीज़ों को पैक करके रखा करें, उनकी लाइफ बढ़ जाती है। अब लास्ट हैबिट आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये कि हमेशा ना कोशिश करें कि कुछ एक चीज़ ज़रूर सीखें, कोई ऐसी चीज़ जो कि बहुत अच्छी। जैसे मैं ना कोई भी एक दिन ज़ाया नहीं जाने देती, मतलब अगर मैंने किसी दिन कुछ नया नहीं सीखा ना तो मुझे ना बड़ी इरिटेशन होती है। मतलब मैं सोने से पहले मुझे लगता है कि मेरा दिन बिल्कुल भी प्रोडक्टिव नहीं रहा, मैंने कुछ भी अच्छा नहीं किया। तो एक चीज़ ज़रूर कोई अच्छी सीखें, कोई बुक पढ़ लें, कोई अच्छा काम, कोई चाहे वो साइंस से रिलेटेड हो, चाहे वो प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड हो, चाहे वो कोई स्किल हो, चाहे वो कोई मतलब कुछ भी, एनीथिंग ज़रूर सीखें। उससे यह है कि आप बिलीव करें आपकी पर्सनालिटी डे बाय डे ग्रूम होती चली जाती है। सो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, किए बगैर नहीं जाना, लाइक कर दें, अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।